मैं अभी चौधरी अब्दुल मजीद साहब CEO ZM इंटरनेशनल के ऑफिस आया हूँ। आज उनसे टाइम लिया था कि शायद आप लोगों को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। चौधरी साहब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप रमज़ान में आपकी थोड़ी सेहत का इशू बन गया था जिसकी वजह से आप थोड़ा रेस्ट पे थे, तो आप ये 2-4 दिन से आ रहे हैं, तो हमारे व्यूअर को और अपने मेंबर्स को ज़रा अपनी सेहत के बारे में पहले बताएं। माशाल्लाह जी, जैसे आप मुल्की हालात हैं बल्कि दुनिया के हालात हैं, कोविड का दौरा है, तो मुझे भी कोरोना हो गया था। अल्लाह का शुक्र है, उसमें आप दोस्तों की, हमारे मेंबरान की, हमारी रियल एस्टेट बरादरी की, मेरे दोस्तों की, चाहने वालों की बहुत ज़्यादा दुआएं साथ रही, तो बहुत आसानी के साथ अल्लाह ने मुझे उसमें से याद कर दिया। तो माशाल्लाह बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक ठाक है। ऑफिस मैंने वापस ज्वाइन कर लिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन दोस्तों ने दुआएं की हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला वापस हम अपने कारोबार की तरफ, बिज़नेस की तरफ पलट आए हैं, तो अब देर रात इंशाअल्लाह ताला इस पे काम करें। तो चौधरी साहब आपकी सेहत माशाल्लाह अभी इंशाल्लाह उसी तरह आप एक्शन में होंगे इंशाअल्लाह सेहत? 100%, बिल्कुल बिल्कुल 100% सेहत ठीक है। लेकिन मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि ये एक बीमारी है और बड़ी सीरियस बीमारी है, तो इसमें मास्क का इस्तेमाल और हैंड सैनिटाइज़र, हिफाजती इक़दामात और 4 फुट का फासला, ये हमें जो है बहरहाल मेंटेन रखना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, मैं मतलब अभी क्योंकि बहुत अरसा हो गया, रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गया, तो थोड़ा अपने व्यूअर के बारे में भी आपसे सेहत के बारे में तो हो गया। चौधरी साहब ये बताएं, फैसल हिल का कुछ मैं देख रहा हूँ कि हिल जुल शुरू है, कुछ काम शुरू हो गया ईद के बाद। फैसल हिल के फ्यूचर के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा व्यूअर को बताएंगे आप? फैसल हिल का जी फ्यूचर तो माशाल्लाह ताबनाक है, एक हिस्ट्री रकम करेगा फैसल हिल जो है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ जो फैसल हिल की लोकेशन है, जो सी पैक है, जो 12-13 लाख आबादी के अंदर है, जिस स्टैंडर्ड की हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो फैसिलिटी आने वाले दिनों में आने वाली है, आपको हमने बताया कि इंशाअल्लाह ताला अब हम 10 से 15 दिन में उसका जो स्कूल है, एक कहने को तो एक आम स्कूल है, लेकिन इस तरह के स्कूल आपने कभी देखे ही नहीं होंगे जिस तरह हम फैसल टाउन के ब्लॉक सी में है। अगले माह उस स्कूल का हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं, कोई 5 जुलाई तक हमने उसका इफ्तिताह कर देना है, फैसल टाउन सी ब्लॉक का। तो अब जब हम इफ्तिताह करेंगे तो सारे लोग आए, हमारे मेंबर आए, हमारे इन्वेस्टर आए, रियल एस्टेट बरादरी आए, तो देखें कि हम किस तरह के स्कूल बनाते हैं। और जो फैसल हिल का स्कूल है वो इस स्कूल से भी 4 गुना ज़्यादा खूबसूरत है, उसका रकबा भी 4 से 6 गुना ज़्यादा है, और वो स्कूल भी बहुत खूबसूरत है। और वो स्कूल अगले 10 साल की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, कम से कम 6 से 8 हज़ार बच्चा उस स्कूल में पढ़ सकता है, इतना बड़ा माशाल्लाह स्कूल है। और बाकी जो आर्च का काम है देखे वो शुरू हो गया है, एलिमेंट, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड। अब मैं 15 दिन के बाद दूसरे क्रिकेट ग्राउंड का भी इफ्तिताह करने जा रहा हूँ। वो बी ब्लॉक में? वो बी ब्लॉक में है। अच्छा, तो उसका भी इफ्तिताह करने जा रहा हूँ। और ये फ्यूचर मतलब ये आने वाले जो 15-20 दिन है, इसके अंदर आपके एक फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड बी ब्लॉक में है, और जो ऑफिस बन रहे हैं इत्तेहाद वाले, उनका भी उसका भी 15 दिन के बाद हम इफ्तिताह रख रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने जो हमारा मेन एंट्री गेट है उसके एक साइड के ऊपर हमने 50 कनाल जगह भी खरीद ली है। अच्छा। यानी जिस लाइफ टाइम हमने आपको बताया सोसाइटियों के पास एंट्रेंस नहीं होती और जो फ्रंट है वो नहीं होता, तो हमारे पास माशाल्लाह 350 फुट फ्रंट और था, और हमने 500 फुट फ्रंट और खरीद ली। और जो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का स्पॉट ईद की वजह से रुका था, वो कब से शुरू? अब लेबर वापस आ गई है, अब हमने काम दोबारा शुरू कर दिया है। तो मैं इस सैटरडे को छोड़कर नेक्स्ट सैटरडे फैसल हिल FMC का विज़िट भी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अब आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है, जिसमें सीवर ड्रेन है, असफाल्ट है, गैस है, बिजली है, सारे काम जो है वो इंतहाई फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आज शुरू हो गए थे। अच्छा चौधरी साहब, वक्त बहुत गुजरा है, व्यूअर के सवालात भी हैं, कुछ मैं आपका टाइम भी लूँगा। एक ये भी है कि मुझे तो पता है तकरीबन कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, कि हमारे पास मतलब ज़मीन पूरी है, लेकिन पोजेशन के कुछ इशू होते हैं, कोई महीना आगे पीछे होता है, तो कुछ ये क्वेश्चन उठ रहा है कि ये नॉन पोजेशन एरिया हमारे पास है और हमने इंस्टॉलमेंट भी पूरी दे दी है। ऐसी बात नहीं है, ज़मीन ही हमारे पास है। हमारे पास जो टेक्सला कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ आप 1 क्लिक कराएं तो 25,000 कनाल से ज़्यादा ज़मीन सिर्फ फैसल हिल के नाम पे है, जो रजिस्टर्ड हो चुकी है और जिसके हमने पैसे दे दिए हैं, वो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हुई है। मैं एग्रीमेंटों वाली, बयानों वाली ज़मीन नहीं होती, वो होता है कि
एक मेंबर है जो उसने डिफ़ॉल्ट किया, उसने आज हमें पैसे दिए हैं। भाई उसने जब हमें पैसे दिए हैं, हमने वो ज़मीन पे भी खर्च करने हैं, डेवलपमेंट पे भी करने हैं, सीवर ड्रेनेज पे भी करने हैं, गैस बिजली के महकमों को भी पैसे जमा कराने। वो पैसे हमें देगा तो हम 2-4-6 माह लगाएंगे तो उसका कब्जा जो है वो रेडी करेंगे। ठीक है। तो कब्जा लेने का ये मतलब नहीं होता कि आज आपने पैसे दे दिए, बुकिंग कराई तो कोई हमारे पास नहीं बचेगा। अभी तो हमने कब्जा स्टार्ट किया, अभी तो लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, अब तो नक्शे पास होने शुरू हुए। तो 2-4-6 माह के बाद अगर किसी मेंबर का उस वक्त भी कब्जा ना क्लियर हुआ तो हम उसको, पहली बात वो सारे कब्जे क्लियर हो जाएंगे अगले 6 माह तक। ठीक है। तो दिसंबर तक हम सबको पोजेशन दे दें, अगर कुछ रह गया तो हम उसका प्लॉट तब्दील करेंगे, यानी कोई इशू नहीं है इसमें। और माशाल्लाह उसमें हमारी तो एक बहुत बड़ी एक्सटेंशन आने वाली है, और जो एक्सटेंशन आ रही है वो सारी लैंड हमने खरीदी है और सारी लैंड वो आबादी के साथ है। तो हमें अगर देना पड़ा, हमारे पास बहुत गुंजाइश है। वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें हम 2-4 हज़ार मेंबर को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा चौधरी, एक और ह्यूमर मार्केट में घूम रहा है, उसका और असर नहीं होता? जो हमारी चलती हुई मार्केट है उस पर थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लोग तो अपने आप को थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, बाकी तो इधर ही लगे रहते हैं। वो कह रहे हैं कि यानी आप नहीं, आने वाले दिनों में कोई नया प्रोजेक्ट डी ब्लॉक फैसल ले लिया, C1 इस तरह का ला रहे हैं, ये ह्यूमर लोग, शैतान लोग बता रहे हैं। आप ज़रा इसको क्लियर कर दें एक दफ़ा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। अभी हम चाहते हैं कि जो फैसल हिल, फैसल टाउन, FR के मसला हल करें, उसका CDA से अप्रूव करा के जल्दी से डेवलपमेंट करके अपने लोगों को FR भी हैंड ओवर करें, C² के ऊपर, FMC के ऊपर, अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर। क्योंकि बीच में कोविड आ गया, रमज़ान आ गई, ईद आ गई, तो हमारे 1-2 माह जो है वो गुजर गए। अब हमने वो 2 माह का जो काम है वो अगले 1 से 2 माह में उसको डबल स्पीड लगा के मुकम्मल करना। यानी बड़ी इससे पहले कुछ भी नहीं है, सारा कुछ इंशाल्लाह ताला करेंगे और कोई प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। और दूसरा, अगर हमने ये तो पैनिक होने वाली बात ही नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट लाना है, नया ब्लॉक लाना है, तो हमारी जो मेन हमारी रीढ़ की हड्डी है वो हमारे रियल स्टेट बरादरी है। तो सबसे पहले हम उनको बुलाएंगे, उनको बुला के मशवरा करेंगे, उसकी कीमत, उसका सारा कुछ तय करके उसके बाद फिर हम सब रियल स्टेट की मीटिंग बुला के उसमें अनाउंस करेंगे। यानी 2-3 महीने कुछ भी नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, आपने रेजिडेंसिया की भी बात की, ये भी एक चीज़ मार्केट में है कि उसकी NOC महीने 1.5 में आने वाली है, बड़ा कुछ माशाल्लाह हो रहा है। तो आप देखेंगे बड़ी ईद तक आपको FR की भी बड़ी खुशखबरी आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, बातें लंबी ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन वो फिर मैं इंशाल्लाह से, लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ ये है कि जो हमारी रियल बरादरी है, जूनियर और सीनियर, जो बहुत अरसा हो गया, महीना आप ज़रा आपकी सेहत भी ठीक नहीं थी, उसकी वजह से आपने प्रोग्राम सारे कैंसिल कर दिए, मीटिंगें भी नहीं कर रहे थे। कोई आने वाले दिनों में कोई ऐसी चीज़ है कि हम रियल बरादरी बहुत ज़रूरी है, बहुत मीटिंग करेंगे? क्योंकि मैं सबको कंपनी अफेयर के बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ। ठीक है। तो आज से 15 दिन के अंदर अंदर हमारी रियल स्टेट की मीटिंग इंशाल्लाह कंबाइंड मीटिंग होगी और अच्छी मीटिंग होगी, बहुत ज़बरदस्त, इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगी और खुशी की भी मीटिंग होगी। और आप देखेंगे। और दूसरा एक और भी खुशखबरी है, मैं चैनलों की बात हमेशा करता था कि हमारी कंपनी ने माशाल्लाह 2 TV चैनल खरीदे थे। एक इंटरटेनमेंट चैनल था, सैटेलाइट TV चैनल था, और दूसरा न्यूज़ एंड करंट अफेयर का चैनल था। और के नाम से? हाँ, वो माशाल्लाह हमें दोनों लाइसेंस पैमरा की तरफ से हमारे नाम पे ट्रांसफ़र है, मुबारक। और हम लेजिटिमेट 2 चैनलों के ओनर हैं। अब हम माशाल्लाह जो हमारा, हमने उसका नाम भी रख के वो रजिस्टर्ड करा दिया। हमने वो चैनल ले रहे हैं और के नाम पे, जिस तरह उर्दू में अलिफ वाव रे और होता है और इंग्लिश में AUR और होता है। ये इंशाल्लाह नजर आना शुरू हो जाएगा, नजर आना शुरू हो जाएगा। और जो और लाइफ है, एक का नाम हमने रखा है, जो इंटरटेनमेंट चैनल है उसका नाम हमने रखा है और लाइफ। ठीक है। और जो हमारा न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ एंड करंट अफेयर का चैनल है, उसका नाम हमने रखा है और न्यूज़। तो जो और लाइफ है वो आपको 60 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह TV स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। आपको पता है हमारा दोनों चैनलों का जो ऑफिस है वो कैम मीडिया हाउस G8 मरकज़ इस्लामाबाद है, उसके सेंटर में वो मीडिया हाउस वाक़या है। आपको पता है वो 5 स्टोरी या 6 स्टोरी बिल्डिंग है। वो हमारी जो मीडिया हाउस है उसकी अपनी मलकियत है और उसके इर्द गिर्द बहुत वसी पार्किंग है, बहुत खूबसूरत ऑफिस है। मेरा नहीं ख्याल किसी मीडिया हाउस का इतना खूबसूरत दफ्तर हो। और फिर हम जदीद इक्विपमेंट के साथ उसको मार्केट में ला रहे हैं। तो वो जो हमारा ब्रांड है और लाइफ और न्यूज़,
उसके ऊपर हमारे फैसल टाउन की, फैसल हिल की, FMC की, सी स्क्वायर की, हमारे प्रोजेक्टों की, FR की इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, इंफॉर्मेशन होगी, उसकी एडवर्टीजमेंट चलेगी। ना सिर्फ मास्टर कंपनी उसकी एडवर्टीजमेंट करेगी, बल्कि जो उसमें हाउसिंग के प्रोजेक्ट बनाते हैं, कमर्शियल बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाते हैं, वो भी उसके ऊपर बेशुमार एडवर्टाइजमेंट करेंगे और हम उनको काफ़ी एडवर्टीजमेंट में इंसेंटिव भी देंगे, क्योंकि जो हमारे अपने दोस्त हैं, हमारी अपनी बरादरी है, जिस तरह इनको प्लाटों में 21% डिस्काउंट मिलता है, वहाँ पे भी मिलेगा इनको एडवर्टीजमेंट के बजट पे ऊपर भी 21%। ये तो एक दिन मैं विजिट करता हूँ ज़रा। तो आप बिल्कुल, आपको भी मेरी दावत है, आप भी उसको विजिट करें। तो अब तो माशाल्लाह जो मीडिया है वो आपके सर के ऊपर खड़ा है। देखें, क्योंकि हमने 32 साल रियल एस्टेट की बरादरी में, अपना बिजनेस की हिस्ट्री में कभी एडवर्टीजमेंट नहीं किया, ना अखबारों में किया, ना टीवी में किया। अब पहली दफ़ा आपके जो ब्रांड है इसकी एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल, सैटेलाइट टीवी चैनलों के ऊपर, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर ये होगी। तो इसकी आप कीमतें देखिए, इसके दुनिया, ताकि हमारे भी प्रोजेक्टों का आप लोग देखेंगे। आपको पता है लोग एक कहाँ 50-50 किलोमीटर इस्लामाबाद से दूर पता नहीं क्या क्या नाम इस्तेमाल करके, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किस तरह प्रॉपर्टी बेचते हैं, लोगों का अरबों रुपया फंस जाता है। तो आपकी तो रियल स्कीमें हैं जो लोकेशन के हिसाब से, आबादी के लिहाज से, फैसिलिटी के हिसाब से अपनी मिसाल आप है। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि लोग जो, और हमारा जो मोटो भी है, जो लोग हमसे प्लाट लेते हैं, अल्लाह उनके प्लाटों में बरकत डाले, उनकी कीमतें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जो घर बना के रहते हैं उनको अल्लाह वहाँ सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी अपने घरों में रहना नसीब करे। तो हमने अपने मेंबरों के लिए बेशुमार फैसिलिटी लाने के लिए कोशिश की भी है, और आइंदा इससे ज़्यादा जज्बे से इंशाल्लाह ताला अपने मेंबरों, जिसमें लैंडस्केपिंग है, एलिमेंट है, स्कीम को बढ़ाने की चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा, हमारा फैसल हिल का एक क्रिकेट ग्राउंड बना है, डे एंड नाइट मैच हो सकते हैं, खूबसूरत पाकिस्तान का ग्राउंड है, लाइटें लगी हुई हैं, पिच बनी हुई है। हम देखें, हम कह रहे हैं अब हम उसका दूसरे क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आपको पता है फैसल हिल में 3 क्रिकेट ग्राउंड हैं, 2 क्रिकेट ग्राउंड हैं, एक क्रिकेट स्टेडियम के करीब का जो है वो जगह है। तो इतनी कौन छोड़ता है, सोसाइटियों के पास तो एक ग्राउंड नहीं होता। तो हमारे पास कोई 30-35 पार्क है, 3 क्रिकेट ग्राउंड है, 2 फुटबॉल ग्राउंड है। ये कोई आसान काम है। 30-35 मस्जिदें हैं, एक से बढ़कर एक मस्जिद है, एक मस्जिद में 25-25 हज़ार नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं, एक स्कूल में 8-8 हज़ार बच्चा पढ़ सकता है। तो ये माशाल्लाह इस तरह की जो लैंडमार्क चीज़ें, और फिर पानी के ऊपर तैरते हुए आपके प्रोजेक्ट। और डिवार्सन के बारे में आपने कोई बात करनी थी, वो हो गई है? चंद दिनों के बाद वो भी दे देंगे। और चलिए से आखिरी एक बात मैं आपसे ज़रा पूछना चाहता हूँ, आपने एक लैंडमार्क रखा हुआ था कि फैसल हिल का 7 मरले का प्लाट 80 लाख में जाएगा। आज आप क्या कहते हैं? ज़रा आखिरी सवाल है मेरा। वो मैंने कहा था कि जब पहला आदमी, पहली फैमिली फैसल हिल में अपना घर बना के शिफ्ट होगी तो उस दिन 30-60 का प्लॉट 80 लाख का होगा। ठीक है। तो आपको पता है आज भी ए ब्लॉक में, एग्जैक्ट ब्लॉक में वो 80 लाख तो पूरा हो गया। हाँ, पूरा हो गया है। तो अभी तो टाइम रहता है 6 माह। तो जब पहली फैमिली अपने बच्चों के साथ घर में शिफ्ट होगी, वो गलियों में फिरेगी, मेरी भी वो खुशी का इंतहा होगा। तो अब देखिए माशाल्लाह फैसल हिल कब्जे में चला गया है। अब आप 2-4 माह के बाद देखिए उसका ए ब्लॉक, एग्जैक्ट ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक सारा होगा। तो ये अब चीज़ें कहीं, यानी आने वाले दिनों में आपके निशाने पे अब डेवलपमेंट की बात नहीं है, अब इधर शहर बात करने की बात, यानी आप फुल तवज्जो उधर दे रहे हैं इसके बाद शहर बात करने पे। चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, बड़ी थैंक यू वेरी मच। ये चौधरी साहब थे CEO ZM इंटरनेशनल के। मैं उनके ऑफिस आया था और उनसे आज आप लोगों के लिए मैंने ये